हुमा इस तरह कर, तिजोरी जो पैसे दे देना 3000 रुपए। जैन भाई ना कि छोड़ के आवे, ठीक है। सो पार्टिसिपेंट्स आपने हुमा अम्मी की कॉल है शायद, वॉइस आ रही है? यस मैम। ओके बेटा। ओके बेटा आयत। सो स्टूडेंट जल्दी से ऐड हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आपको समझ आया। डीएनए से डीएनए का दोबारा बनना, साइकिल, ये रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए की एक स्ट्रैंड से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, एग्री? बेटा कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक ऐड नहीं किया? ओके, निमरान, महक। मैम 21 स्टूडेंट्स हो गए, पहले तो 17। जी बेटा, लेकिन मुझे अटेंडेंस मैंने नोट कर ली है, निमरा ने भी भेज दी है। ये आप लोग जो दोस्तियां निभा रहे होते हो ना, फ्रेंड्स को बताते हो आ जाओ बस क्लास खत्म होने वाली है। अच्छी बात है, हमने भी हरकतें की हुई हैं। मैंने पहले भी कहा मुझे अटेंडेंस से कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है। अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, डॉक्टर बन पाओगे, ठीक है। तो साथ में अच्छा लगवाने के लिए क्लास अटेंड करना ज़रूरी है। सो दैट, ये पिक्चर आप समझे? नहीं बेटा, मीटिंग एंड नहीं करनी, एक्चुअली नेट इशू था। नाउ क्लियर? मैम इसका नेट बेटा आप स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है, ये यस प्रोसेस मैम। आपको समझ आया। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक डॉटर डीएनए से, यानी कॉपी जो डीएनए था वहां से मैसेंजर आरएनए का बनना है ट्रांसक्रिप्शन। एंड फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है वहां से प्रोटीन का बनना इज नॉन एज ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के कुछ स्टेप्स हैं बेटा: इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन एंड प्रोसेसिंग। इसको हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन क्या है बेटा? राइबोसोम, mRNA और tRNA। ट्रांसलेशन होने के लिए rRNA यानी आरएनए की तीनों टाइप्स बहुत जरूरी हैं। इन तीनों का जुड़ना, एक जगह पे इकट्ठा होना, एक कॉम्प्लेक्स बनाना इनिशिएशन कहलाता है। ठीक है, व्हाट इज इनिशिएशन? इनिशिएशन कहलाता है राइबोसोम, mRNA, tRNA, इन सब का आपस में मिलना। एग्री? इलोंगेशन, अमाइनो एसिड्स का ज्वाइन करना इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि एक
कोड आ रहा है mRNA में, tRNA एंटी कोड वाला अमाइनो एसिड को उठा के ला रहा है, वो उसके साथ लग रहा है, ऊपर से जो अमाइनो एसिड आपस में चिपकते जा रहे हैं या मिलते जा रहे हैं, इसको कहेंगे इलोंगेशन। इलोंगेशन मींस लेंथनिंग करवाना। किसकी लेंथनिंग? प्रोटीन मॉलिक्यूल की लेंथनिंग करवाना बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड ऑन द ऑर्डर ऑफ मैसेंजर आरएनए कोड्स। ठीक है, द टर्मिनेशन इज प्रोटीन बन गई है, द प्रोटीन हैज बीन सिंथेसाइज्ड एंड द राइबोसोम्स यानी mRNA एंड tRNA कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया, डिसोसिएट हो गया। जहां वो जुड़ा इनिशिएशन कहलाया, और जहां वो कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ और तीनों भाई अलग अलग जगह पे गए, वो टर्मिनेशन कहलाएगा। एग्री? नाउ द थैंक यू फॉर लेक्चर। अब बेटा एक 3 मिनट्स की जस्ट एक वीडियो है, वो वीडियो आप लोग देख लें, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से लेक्चर समझ आ जाएगा, फिर हम इसकी अटेंडेंस कॉज करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई है? Yes, ma'am. ओके बेटा, ये वीडियो 3 मिनट्स की। टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए आपको समझ आया, जो कि कोड कंटेन कर रहा है। इसके बाद आपका है राइबोसोमल आरएनए, जो कि एक स्पेस देता है जिसमें कोड अपने एंटी कोड को रीड कर रहे होते हैं। राइबोसोमल आरएनए एक फैक्ट्री, ठीक है, जो कोड एंटी कोड को रीड कर रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं, वो राइबोसोमल के थ्रू। प्रोटीन है इसके अंदर आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। देन टीआरआरएनए, टीआरआरएनए कैरियर है बेटा, ये लेकर आता है अमाइनो एसिड्स को, जिसके ऊपर रेड लिखा हुआ है ए, वो अमाइनो एसिड है। इसके नीचे एंटीकोडॉन्स हैं, एंटीकोडॉन्स जो कि ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर लगाता है, वो कहलाता है एंटीकोडॉन। शीला, हम आपका सवाल पढ़ते हैं बाद में, ठीक है, वीडियो एंड हो जाए। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कैसे हुई? कोड आया मैसेंजर आरएनए का, मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोमल आरएनए यानी फैक्ट्री लगी। इस कोड को रीड करने टीआरआरएनए ने रीड किया और उसके ऊपर फिक्स हो गया। फिक्स होने में इसका अमाइनो एसिड ऊपर आ गया, ठीक है। द नेक्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल दूसरे कोड को मैच करने के लिए आएगा। अब इसके हेड के ऊपर भी जो अमाइनो एसिड है, जो पहले अमाइनो एसिड के साथ था, वो जुड़ जाएगा। वो टीआरआरएनए चला गया दूसरा अमाइनो एसिड कैरी करने के लिए। ठीक है, इस तरह अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड जुड़ते गए और प्रोटीन बन गई। बेटा ये कोड ये अमाइनो एसिड कैरी करते हैं, ये एक लिस्ट है, ये लिस्ट को याद करना आप लोगों के लिए बिल्कुल बेकार है, ठीक है। बेटा सवाल है शीला का, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसमें यूरेसिल कहाँ से आती है? बिकॉज डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, बाकी 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होती है। एग्री? बिल्कुल बेटा एग्री। अब मेरी बात सुने, रेप्लिकेशन का प्रोसेस आपने देखा, रेप्लिकेशन के प्रोसेस में फोक बनता है, यानी 2 स्ट्रैंड अलग हो जाती है। बेटा उस स्ट्रैंड को से दूसरी स्ट्रैंड बनने के लिए जो डीएनए बेसिस आ रही होती हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर से आ रही होती हैं। इसी तरह डीएनए की स्ट्रैंड को खोल के जब आरआरएनए की स्ट्रैंड बनने लगती है, तो आरआरएनए अपनी बेसिस फ्रॉम द पार्ट ऑफ आरआरएनए यानी साइटोप्लाज्म यहाँ से मंगवाता है, ठीक है। आरआरएनए की बेसिस अलग होती हैं, डीएनए की बेसिस अलग होती है। आरआरएनए की बेसिस में यूरेसिल होती है, ठीक है। यूरेसिल डिफरेंट कंपोनेंट्स कार्बन फास्फोरस इन सबसे मिलके बनती है। ये एक सिंपल बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस। ये बेस आरआरएनए मटेरियल बनाने के लिए आरआरएनए की फैक्ट्री में पड़ी हुई होती है। तो बेटा डीएनए की स्ट्रैंड भले ही थाइमाइन को रखे, एडेनाइन को रखे,
उसके ऊपर जुड़ने के लिए अगर तो टीआरआरएनए की फैक्ट्री उस पर काम कर रही है ना, तो वो अपनी फैक्ट्री का मटेरियल लगाएगी, तो वो देखेगी कि अब एडेनिन से जुड़ने के लिए मेरे पास थाइमीन नहीं है लेकिन यूरेसिल रखा हुआ है, तो वो उसको जोड़ देगी। सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये नाइट्रोजीनियस बेस आरआरएनए की फैक्ट्री के पास इसके लिए पड़ी हुई होती है। बेटा कोई और सवाल? अगर कोई और सवाल है तो बेटा आप पूछें। So here is 21 participants. बेटा ये वीडियोस आपको ग्रुप्स में सेंड करवा दूंगी थ्रू निम्रा सॉरी, और अपने चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगी आज के 2 लेक्चर्स भी। अब हमारा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए स्ट्रक्चर, आरएनए रेप्लिकेशंस, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारी हेडिंग्स हो गई हैं। नेक्स्ट बेटा कल थर्सडे है और थर्सडे का आप लोगों को पता है कि हम 2 क्लासेस लेंगे, 9 to 10 फिजियोलॉजी एंड 10 to 11 हम लेंगे बायोकेमिस्ट्री। अगर किसी को कोई भी इश्यू है वो अभी मुझे बताए, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम की वजह से। मॉर्निंग में ठीक है। बिल्कुल बेटा, ये टाइम मैंने आप लोगों के लिए सेट किया क्योंकि 2 से 3 थर्सडे को आपकी समॉन की क्लास होती है, हम नहीं ले सकते, और 3 से 4 आप लोग एग्री नहीं होते हैं, मतलब लाइट का इशू होता है। मैम 10:45 लाइट चली जाती है। 10:45 ओके ठीक है, मैं एंड कर लूंगी। फिर उसके लिए आप लोगों को भी मुझे एक फेवर देना होगा। 8:45 से स्टार्ट करें? ओके मैम, नो तो नो इशू, चलें, थैंक यू सो मच। अब हम पक्का एग्री ना 8:45 पे? यस यस मैम, एग्री। ठीक है, 8:45 से हम क्लास स्टार्ट करेंगे और 10:45 पे हम एंड कर दें। ओके, सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और कोविड-19 से रहिएगा सेफ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।